बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब। कई बार तशरीफ ला चुके हैं। बड़े बनी बेबाकी से बात करते हैं और अकाई पर मबनी बात करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सब सुनने वालों को उनकी बातें अच्छी लगें, और हमारा ये नहीं, हमारी ये गर्ज भी नहीं है, हमारी मंशा भी नहीं है कि सबको हमारी बात पसंद आए, क्योंकि वी ऑल हैव राइट टू डिफर विद ईच अदर। लेकिन कोई जो है ना आदमी हमारी जो फैक्ट्स हैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता, नॉट ऑन फैक्ट्स। तो जनाब, मैं वेलकम करता हूँ महमूद कश्मीरी साहब। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। अच्छा जनाब, महमूद कश्मीरी साहब भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि लोगों को यानी कोरोना हुआ है या नहीं, लेकिन नज़र आता है कि जो कहते हैं ये कश्मीर की स्ट्रगल, उसको ज़रूर कोरोना हो गया है। भई कोई खैर खबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग अपने-अपने मसाइल में उलझे हुए हैं या एक-दूसरे की टाँग खींच रहे हैं। एक तरफ जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो इमरान खान कह लें, पाकिस्तान कह लें, दूसरी तरफ एक इलेक्शन हो रहा है, उसका भी क्या अंजाम होगा पता नहीं है। दूसरी जगहों पर भी कोई मामलात को खबरें अच्छी नहीं आ रही। तो आप इसको मामलात को कैसे देखते हैं? सबसे पहले ये सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर उसमें इलेक्शन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें जनाब, रियासत जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त पोजीशन है, ख़ास करके आज़ाद कश्मीर के अंदर, यहाँ पर तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और लोग जनाब दौड़े जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत ये है कि ये पिछले जो 74 साला दौर है पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर का, हुँ, उसको लोगों को बड़े इस पर गौर से इस पर सोच विचार करनी चाहिए कि रियासत जम्मू कश्मीर को हम कैसे बचा सकते हैं। एक तो बात है कि पूरी रियासत की आज़ादी की बात, वो तो हमारे सब लोगों की यकीन है और उसी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि पूरी रियासत जो है वो एक आज़ाद खुद मुख्तार सेकुलर स्टेट हो, जो किसी भी फ़िरका परस्ती से दूर हो। दूसरा ये है कि इस वक़्त जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान जो है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं या पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं, वो ये कहते हैं जी कि भारतीय मकबूजा कश्मीर और ये जो है ये आज़ाद है और हुँ। यहाँ पर लोगों को बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम सामने रखकर बात करें तो इसी पर लोगों को जो है अब बात करनी चाहिए कि ये आज़ाद कश्मीर आज़ाद कितना है और हमारे इख्तियार में क्या कुछ है। अब इन दिनों आप देख रहे हैं कि बिजली की जो लोड शेडिंग है वो कितनी ज़्यादा हो रही है और बिजली का बिल जो है वो पूरा जो है वो ले रहे हैं वापडा वाले या बरकियात वाले व्हाटएवर जो भी हैं। मगर गरीब लोगों के जेबों से जो है ना वो पैसे निकाले जा रहे हैं। अब इस बार लोगों को जो है आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। एक तो हमें बिजली मिलती नहीं है और दूसरा बिल जो है वो किस हिसाब से आता है। दूसरा ये है कि वहाँ पर लोगों के रोज़गार का जो है वो बड़ा मसला है और लोग बड़ी मुश्किल से जो है वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो रियासत के तो वो तो इसी रोज़गार की वजह से उन्होंने अपनी रियासत छोड़ी और लाखों की तादाद में जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो आबाद हुए हैं और वही लोग जो हैं वो पीछे जो अपने उनके लोग हैं रियासत के अंदर अपने रिश्तेदार बहन भाई उनकी जो मदद करते हैं पाकिस्तान की तरफ से या आज़ाद कश्मीर की तरफ से तो कोई ऐसी सहूलत वहाँ पर मैसर नहीं है जिससे लोग जो है वो उससे कोई फ़ायदा उठा सके। अब अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर लेकर चलें, इन पर बात करें तो फिर ये कहा जाता है जी कि आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और जो है पता नहीं क्या-क्या वो हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं। अब हम ये ना करें तो क्या करें? हमें तो अपने लोगों को हमने हमने तो अपने लोगों को के साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो जबर है और जिस जबर के माहौल में वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, हम उसके लिए तो तड़पते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो बैरून ममालिक हैं, ख़ास करके यूके में, हम ज़्यादातर लोग जो हैं वो बड़ी आरामदेह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अपने हर तरह की सहूलतें यहाँ पर मुयस्सर हैं। इसके बावजूद जब रियासत के लोगों के साथ जब ज़ुल्म और जबर होता है तो फिर हम तड़प उठते हैं, हम खामोश नहीं रह सकते। और इस पर भी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं जी कि आप इतनी मज़े की ज़िंदगी गुज़ार रहे हो और वहाँ पर बैठ के ये करते हो, वो करते हो। और वो ये भी चाहते हैं कि हम वो वहाँ पर जो लोग पिसे हुए हैं, उनके हक़ में भी बात ना करें। इससे बड़ा अलमिया और इससे बड़ी गुलामी और इसको क्या नाम दिया जा सकता है अच्छा, डॉक्टर साहब? महमूद कश्मीर साहब, इन्हीं मंजूर परवाना साहब का नाम आप जानते हैं। एक नेशनलिस्ट हैं जो कि शेड्यूल 4 पर हैं, सिकरदू से उनका तल्लुक है, और जी, अक्सर जी। इन्हीं हमारी महफिल में आया करते थे पहले। अभी भी वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो उनकी कल की पोस्ट है फेसबुक पर, जो मैंने शेयर भी की है।
तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से रोजाना गिलगित के लिए 2 और स्कर्दू के लिए 1 फ्लाइट होती है। किराया 18,000 रुपये है। ठीक है जी। अच्छा, पहली बात ये है कि जो मेरे मुंह से कोई शायद गलत लफ्ज़ निकल जाए, जो ज़हनी गुलाम, चलो ये कहता हूँ, जो ज़हनी गुलाम अपने आप को आज़ाद समझते हैं आज़ाद कश्मीर में, उनको ये शर्म या नहीं आती कि आज़ाद कश्मीर में कितने फ्लाइट जा रही हैं? कोई है कोई जगह? ज़लील ख्वार हो रहे हैं हमारी जगह पर। आगे वो लिखते हैं कि इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली से रोज़ाना श्रीनगर के लिए 13 फ्लाइट्स, जम्मू के लिए 9 फ्लाइट्स, यानी लद्दाख के लिए 8 फ्लाइट्स होती हैं। वो किराया कितना? 4,000। अच्छा, फिर यानी मैं मतलब कि बेशर्मी बेगैरती की इंतहा है। जिस खित्ते को हम आज़ाद कहते हैं वहाँ पर जहाज है ही नहीं, फ्लाइट ही नहीं है, ना ये पाकिस्तान में बनाने की इजाज़त देते हैं। आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी है? कोई आज़ादी नहीं है जनाब। आप यानी देखें कि तो एक अगर आप गिलगित जाना चाहते हैं तो आपको 18,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप न्यू दिल्ली से जाना चाहते हैं श्रीनगर, तो 4,000 देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो गुलाम है, हम आज़ाद हैं। और वहाँ और पर कितनी दूसरा फ्लाइटें, मैंने आपको बता दिया आपको तफसील। मतलब देखें ना, इनके दिमागों पर, इनके दिमागों में कोई ये यहाँ पर जिसकी खोपड़ी कहते हैं, इसके अंदर दिमाग होना चाहिए। कोई दिमाग नाम की चीज है कोई इनमें? इन इन इनके इनको यरगमाल बना रखा है, ज़हनी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। मतलब कि सोच के लिहाज से जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो बेसिकली यरगमाल हैं। वो अपनी बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप जैसे जिस तरीके से मंजूर परवाना साहब ने ये जो डिटेल बताई है कि इस्लामाबाद से गिलगित में कितनी परवाजें आती हैं, उनका किराया कितना है, और इसके साथ साथ दिल्ली से श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख में कितनी परवाजें जाती हैं, उनका किराया कितना है। अब इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, तो इसी पर जो है ना, देखें बहुत सारे जो ज़हनी गुलाम और वो चापलूस किस्म के लोग हैं, वो हम पर बातें करने शुरू कर देंगे जी कि ये हिंदुस्तान की ज़ुबान बोल रहे हैं। अच्छा, देखिए मेरी तरफ से बात ये उनके है, लिए मेरी तरफ से उनके लिए है, जाए जहन्नम की आखिरी तह में। अगर हम हकाइक भी बयान नहीं कर सकते तो लानत है हम पर भी, तो उन पर भी, अगर हकाइक नहीं बयान कर सकते तो। अगर या तो ये देखिए करें ना, अगर इनको इतना है, फिर ये कहेंगे जी ओ जी देखें जी वहां पर ये जुल्म हो रहा है। जो कुछ वहां पर जुल्म हो रहा है, जिस कुछ से पहले, जुल्म से पहले जो कुछ आपने किया, ये पाकिस्तान से बंदूक लेकर वहां पर इस्तेमाल की। सही बात है ना? और जी उन जी फौजियों को मारा, आपने जजेस को मारा। वही कुछ आप यहाँ पर करें, हिंदुस्तान से बंदूक लेकर यहाँ पर करें, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। फिर बांग्लादेश के जनाब, ना इस पाकिस्तान की आपको याद आ जाएगी। फिर आपको जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो याद आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब वो बात भी नहीं करने देते, बंदूक तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर बात करने की भी मुवाजना इजाजत देखिए ना, नहीं। आप सेबों का आपस में मुवाजना करा सकते हैं, सेब का और माल्टे का आपस में नहीं कर सकते। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आपने वो माहौल पैदा नहीं किया वहां पर। आपने वहां पर मिलिटेंट कह रहे हैं, जहादी कह रहे हैं, दहशतगर्द कह हैं, आपने भेजे जी पीपल जी, गन। उनने वहां पर गड़बड़ की, नतीजे के तौर पर आपको मार पड़ी और बेशुमार ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई। आप ये भी उसकी तरफ ये भी है कि बात भी नहीं करने के लिए यार, फिर ये कहते हैं कि ये मुवाजना करते हैं। मुवाजना करने कोई ज़हनी गुलामी कर सकता है। लेकिन जी कि चूंकि मैंने जैसा पहले कहा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं है, उनकी सोचने पर पाबंदी है। और जैसा ऐसा माहौल होगा डॉक्टर साहब, तो क्या तो कर सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। अब देख लें कि ये अब इलेक्शन की कैंपेन शुरू है आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये जो ब्रिज है जो अकालगढ़ से मीरपुर की तरफ आता है, अरियाम ब्रिज, इसको इन्होंने मुकम्मल करना था जब ये मंगला डैम की तोसी मुकम्मल होनी थी। इससे पहले पहले इसको उन्होंने मुकम्मल करना था। मैंने एक बार उस वक्त अच्छा नहीं, आज़ाद यहाँ पर कश्मीर, एक मिनट सुने सुने। ये चलो थोड़ी सी आप फिर लीनियंट हो रहे हैं उस नए मायदे के तहत। ये सारी सूरतें जिन लोगों ने ये बनाया डैम, उनको ये 1967 में देनी चाहिए थी सूरतें। ये नहीं कि यार 2001 में या अप्रेजिंग हुई है उसकी, या 2000 में हुई है, उस वक्त नहीं। इस वक्त हम 2021 में जा रहे हैं। जब जो जितने सिविलाइज लोग होते हैं, जो गैरतमंद लोग होते हैं ना, पहले उनके लिए सहूलतें फराम करते हैं, फिर जाकर उनको घरों को वहां पर बेकार करते हैं लोगों को। ये नहीं है कि हमें कितना अर्सा हो गया, ये नहीं, कुछ चीज तैयार है ही नहीं है। जो बात करें तो हम खुदा रहे हैं, ठीक है आप जो मर्जी कह लें, हम अपने अपने हकूक के लिए लड़ेंगे, उनके लिए बात करेंगे। आप कहते हैं जी डरते हैं, डर भी है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन बेसिकली ये जहनी गुलाम है, इनको अपनी गुलामी से प्यार है, ये भी हकीकत है। देख रहे जी, चूंकि इनको इनकी ये जिस गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं ना, इसको आज़ादी समझते हैं ना। जिस तरीके से मैं अभी वो बात कर रहा था कि ये जो ब्रिज है, जो अरियाम ब्रिज है, ये जो अकालगढ़ से मीरपुर की तरफ है, तो उस वक्त ये मंगला डैम की तोसी का मंसूबा था।
तो यहाँ पर सरदार सिकंदर याद उस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब ये जो मंगला डैम की तोसी हो रही है, इससे पहले इसकी जो तामीर हुई थी, इसमें तो हुकूमत का कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो सारा पाकिस्तान अपने तौर पर कर रहा है। कहते हैं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये तो हुकूमत जो है हमारी आज़ाद कश्मीर इसमें इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा जनाब वो जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और मुलाज़मीन पाकिस्तान के दरमियान। तो आप तो उसमें नहीं है। और दूसरा बेसिकली दो पाकिस्तानियों के दरमियान वजात करके बताएं ना कि चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर जो पाकिस्तानी होता है और जो वापडा के चेयरमैन है वो भी पाकिस्तानी होता है। तो दो पाकिस्तानियों ने मायदा किया, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को उनके पास लॉलीपॉप है और क्या है। अरे मैंने यही कहा उनको, मैंने कहा जी कि ये जो वायदा है ये हुकूमत पाकिस्तान और मुलाजमीन पाकिस्तान के दरमियान है, आप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कल को ये अगर ये जो जो इन्होंने वादे किए हैं ये पूरे नहीं करते तो आपको तो अख्तियार ही नहीं है किसी से पूछने का। कहते हैं जी नहीं। मैंने कहा ये जो वादा किया गया है, ये जो ब्रिज है जो अकालगढ़ से मीरपुर की तरफ है, ये तो उस वक्त मैंने उनको कहा जी ये तो मेरे ख्याल में 5-7 किलोमीटर है। तो आपके पास तो एक 200 गज की पुल ही नहीं बना सकते, तो ये कैसे होगा? 50 गज की नहीं बना सकते। तो वो मुझे कहने लगे जी कि ऐसी बात नहीं है कि मेरे दौर इक़्तिदार में ये पुल मुकम्मल होगा और मैं आपको दावत देता हूँ आप आएँ और मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठाकर इस पुल की सैर कराऊँगा। आप देखें उसके सिकंदर याद साहब भी चले गए, उसके बाद पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर आए, मगर वो जो ब्रिज है मुकम्मल नहीं हुआ। और आज इस इलेक्शन के टाइम में वो जो बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं, उन्होंने ये कहा है जी कि अगर हमारी हुकूमत बन गई आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो तहरीक इंसाफ की, तो हम जो है इधर एयरपोर्ट भी देंगे। अब देखना ये है कि ब्रिज तो मुकम्मल नहीं कर सके, इनके वादे के बावजूद जो है इन्होंने कहा था जी कि ये ब्रिज मुकम्मल करेंगे। ये पाकिस्तान जो की हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की इमरान खान की मौजूद है, उसके जो वज़ीर अमूर कश्मीर थे, मीरपुर आके उन्होंने कहा था जी कि उस वक़्त ये भी 3 साल 2 ढाई साल हो गए हैं कि उसने कहा था जी कि दिसंबर में यह मुकम्मल करेंगे। अभी भी वो पुल जो है वो नामुकम्मल है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी कहते हैं जी हम फ्री गैस देंगे, कभी कहते हैं जी हम ये करेंगे, कभी वो करेंगे, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं। और लोग जो बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, उनको तो कोई हर्ज ही नहीं है कि उनको बेवकूफ़ ना बनाया जाए। लिहाज़ा लोगों को जो है वो बाशऊर होना पड़ेगा, अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं बोलेंगे, सवाल नहीं करेंगे, अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, उस वक़्त तक ये पाकिस्तान के जो सहूलतकार इस आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, वो सहूलतकार जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टियों की शक्ल में मौजूद हैं, जिसमें मुस्लिम लीग भी है, तहरीक इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है और बाकी जो मजहबी पार्टियाँ और जो बाकी पार्टियाँ मौजूद हैं, ये उनके जो सहूलतकार बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जो है इस खित्ते को ये रुमाल बना रखा है। और लोग जब तक जुर्रत नहीं करेंगे, इस खौफ को अपने ज़हनों से नहीं उतारेंगे, उस वक़्त तक इस खित्ते के अंदर जनाब वाला कुछ नहीं हो सकता। अगर हम जिस तरीके से आपने पहले बात की, अगर हम भारतीय मकबूजा कश्मीर को और आज़ाद कश्मीर को थोड़ा-सा इसको आमने-सामने रखकर बात करें तो पता चलता है आज़ाद कौन और गुलाम कौन है। ये कि और ये किस तरीके से इस आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कहते हैं। ये तो हमारी समझ से बाहर है, ये आज़ाद नहीं है। ये तो बदतरीन गुलामी से गुज़र रहे हैं हम लोग। देखिए ना, फिर हमें मुझे नज़र आता है कि सादगी है आपकी भी और हमारे मीरपुर के लोगों की भी। आप कहते हैं उन्होंने वादा किया था पुल को ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे। भई देखिए बात ये आती है कि 1900 जब ये डैम बना था, उससे पहले क्या कहा गया था, आपको बिजली मुफ़्त दी जाएगी, आपको ये सहूलतें दी जाएँगी, वो दी जाएँगी, ये भी तो वादे किए थे ना। जी, ये जी, जी, बिल्कुल। ये न्यू दिल्ली से कोई बंदा नहीं आया था या कोई काबुल से आया था। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कहा था ना। कोई एग्ज़ैक्टली, वादा बिल्कुल। पूरा हुआ? तो मतलब कोई ये कोई नहीं, बिल्कुल। मतलब क्या होता है कि वो हमें एक बार गोली देते हैं, झूठ होता है, फिर हम दूसरी ले लेते हैं, लेने को तैयार होते हैं, वो कहें जी भी नहीं फलां आदमी ने कह दिया। मतलब ये कहने का है कि पाकिस्तानियों ने एक सिस्टमैटिकली हमें हमें बेवकूफ़ बनाया और बनाते जा रहे हैं और हम बड़ी खुशी से बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो आदमी इतराज़ करते हैं तो उस पर वो तनकीद आ जाती है। तो मैं फिर वही यही कहूँगा कि तनकीद करने वालों का अपना काम है, हमारा अपना काम है। हम अपना काम करते रहेंगे, लोगों को एजुकेट करते रहेंगे। मुझे अच्छी तरह पता है, मैंने पढ़ा इस चीज़ को कि मीरपुर वालों पर कितना तशद्दुद किया गया था जब ये मंगला डैम बना था। जी, जी। लोगों ने एहतजाज किए थे, ठीक है ना? लोगों को जेल में बंद किया गया था, इसलिए कि वो लोग हकूक माँग रहे थे। तो मसला ये क्या है कि हकूक माँगना पाकिस्तान में या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जो टेरिटरीज़ हैं, उनमें एक जुर्म है।
जो भी हकूक मांगेगा उस पर इल्ज़ाम लगेंगे, उस पर तशद्दुद होगा, उसको गद्दार कहा जाएगा। आप फिर 2 ही चीज़ें, या आप ज़हनी गुलाम बनकर हैं, या फिर आप वो एक गद्दारी का लेबल सर पर चस्पा करा के जाएँ। हमने तो कहा भी हम तो हकूक मांगेंगे। जो हुक्मरान काबिज़, उनके चमचे, उनके फुट सोल्जर्स जो मर्ज़ी कर लें। मैं इससे ज़्यादा पहले मैंने एक बार कह दिया जो कहना था गुस्से में, ये नहीं कि गुस्सा मुझे आ गया था, ऐसे ही मैं जानबूझकर कहा है। तो जो लोग हमें अपने हकूक की बात नहीं करने देते, मैं उनके लिए कोई साफ लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, होना भी नहीं चाहिए ना। देखें डॉक्टर साहब, हकूक की बात है, कोई खैरात ज़कात की तो बात नहीं है ना। या तो ये हो हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से कुछ ज़कात और खैरात माँग रहे हैं, ये तो बात नहीं है ना। हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे हकूक हमें मिलें, जो हमारे वसाइल हैं वो हमें मिलें। और पाकिस्तान अगर हिसाब किया जाए पिछले 74 साल से, 74 सालों का हिसाब किया जाए, तो पाकिस्तान तो हमारा मकरूज़ है। पाकिस्तान के तो खजाने में इतना पैसे नहीं है जितना वो हमारा मकरूज़ है, बल्कि और जो है 40-50 साल वो हमारे पैसे नहीं दे सकता। तो फिर अच्छा, भी इन अच्छा महमूद इन साहब, एक बार ये बात जो है ना, शमस रहमान साहब भी पूछते रहे हैं, मैं कोई कोई कह रहे थे कि कोई रिलायबल डेटा हो कि जो तारकीन वतन है उनका कितना पैसा जाता है। तो मैं उन्होंने उनको बताया था कि राउंड फिगर बताई थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने उसको थोड़ा सा देखा है कि तारकीन वतन की तरफ से मंथली जो है ना मोर देन 2 बिलियन US डॉलर्स जाता है। और जो तारकीन वतन है उनमें मेजोरिटी में समझूंगा कि 75-80% हमारे लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, और भेजने वाले भी ज़्यादातर हमारे लोग हैं। ठीक है। सो इस मोर देन 2 बिलियन है, 2 पॉइंट समथिंग है, वो जो पूरा फिगर नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर 2 बिलियन भी कह लें, आप वर्कआउट कर लें कि 6 बिलियन के लिए पाकिस्तान को कितनी लफ्ज फिर सख्त इस्तेमाल हो जाएगा। IMF के साथ क्या क्या कुछ करना पड़ा, अभी भी क्या कुछ हो रहा है उनके साथ 6 बिलियन के लिए। तो 2 बिलियन जो है ना इनको महीने का मिल रहा है, और जो IMF देगा वो 3 सालों स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स है। तो इससे जी, जी। अंदाजा कर लें कि वो कितनी लूट मार कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने लूट मार का जिक्र किया ना, मैंने कुछ 7-8 साल पहले नीलम वैली के जो वहाँ से दरख्त काटे जाते हैं और किस तरह से लूट मार जारी है, और ये जड़ी बूटियों के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने उस वक्त कहा था, तो ये रिसर्च इसलिए पेश आई थी कि मुझे लोकल एक आदमी ने कहा कि हमें हमारे पास से ये ओने पोने ले जाते हैं दरख्त, और जब ये दरख्त जाते हैं वहाँ पर गुजरांवाला की मंडी में और लाहौर की मंडी में, तो ये 30 लाख रुपए का बिकता है एक दरख्त। तो मैंने कहा यार तुमने कुछ ज़्यादा बता दी। और जब मैंने उसने कहा जी रिसर्च कर लो, जब मैंने खुद रिसर्च की इस बात पर, मैंने उन मंडियों के भाव देखे, आप यकीन जानिए कि 40 लाख के थे एक दरख्त, जो दियार जिसको कहते हो दरख्त की कीमत। तो जी, जी, मेरा एक बिल्कुल। जानने वाला जो है ना, रिसेंटली एक हफ्ता 10 दिन पहले ना, वो गया नीलम में। तो मैंने उससे बात की, तो मैंने कहा भी यार आपने दोनों तरफ देखा? उसने कहा कहाँ तक गए? मैंने कहा पूछा, कहता शारदा तक गया हूँ। मैंने कहा आपने देखा होगा कि जिसको हम गूजा कहते हैं वहां भी देखा, और जिसको आजाद कहते हैं इसको भी देखा। मैंने कहा कि दरख्त किस तरफ ज्यादा है? उसने कहा जिसको गूजा कहते हैं वहां पर दरख्त ज्यादा है, बहुत ज्यादा दरख्त हैं। तो मैंने कहा हकीकत यहाँ यही पर है। क्या? इसने कहा यहाँ पर कम है, बहुत कम है। मैंने कहा वजह यह है कि जिसको हम आजाद कहते हैं, यहाँ से लूट मार होती है, दरख्त जा रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि 40 लाख उस वक्त, ये 5 साल 7 साल पहले यही बात थी। उसने कहा भाई साहब आप कहाँ की बात कर रहे हैं? उसने कहा जिसको दियार कहते हैं यार हम यहाँ भी में। उसने जी, कहा जी, कि जी। दियार का दरख्त जो है, उसने कहा कि 1 करोड़ का बिक रहा है इस वक्त लाहौर में, और बहुत वजीराबाद में। महंगा भी बहुत। उसका जब बनता है ना, फर्नीचर बनता जाकर, तो वो तो पता नहीं कितना बनेगा जाकर। अब यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कौन किसका मकरूज है यार? ये तो हमारे दरख्तों का हिसाब लगाया जाए तो ये नहीं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि तकरीबन 1,70,000 के दरख्त जा रहे हैं सिर्फ नीलम वैली से सालाना। जनाब डॉक्टर साहब, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान जो ज़िंदगी की साँसें ले रहा है, वो हमारी वजह से ले रहा है, तो ये गलत नहीं है। बजाय इसके कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को, पाकिस्तान के जर्नैलों को हमारा एहसानमंद हो, बजाय इसके वो बल्कि हमें धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं, बोलने का हक नहीं देते। और जो पाकिस्तान की जो सांसें चल रही हैं, वो हमारी वजह से चल रही हैं, हमारे पानियों से चल रही हैं, हमारे दौलतों से, हमारे डॉलरों से, हमारे पाउंड से चल रही हैं। अगर ये हमारा जिस तरीके से आपने वो बताया है कि महीने के जो है 2 बिलियन जो है वो हम जैसे हमारा पैसा जाता है, तो इनको एहसास नहीं है। अगर हम ना हों तो पाकिस्तान तो बहुत अरसा पहले फारूक हो चुका होता। ये हमारी वजह से तो चल रहा है सारा सिलसिला इसका। और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम पैसा भी भेजते हैं और बहुत कम जाते भी हैं।
ये हमारे जो पाकिस्तानी जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं यही सारा कुछ कर रहे हैं, और इस पर पाकिस्तान को जो है हमारा एहसानमंद होना चाहिए, और हमारे जो वसाइल हैं जो वो हमारे हवाले करने चाहिए, और जिस तरीके का जबर है आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इसको फौरी ख़त्म करना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। मगर ये चूँकि लातू के बूत हैं, ये बातों को समझने नहीं समझेंगे बातों से। अच्छा, एक बात ये है ना कि ये बात फ़िक्र मैं नहीं दे रहा, ये पाकिस्तान के एक माहिर माशियात ने दी हैं, इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जब पिछली गवर्नमेंट थी तो उस वक़्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 23 बिलियन के लगभग थी, ठीक है? तो माशाल्लाह आपका जो स्मार्ट वज़ीर-ए-आज़म आ गया तो आप तो तकरीबन 20 बिलियन के नज़दीक आ गई है। तो जो जिसको हम कहते थे कि उनकी छातियाँ छोटी हैं, रंग काले हैं और छोटे-छोटे कद हैं, हाँ। क्योंकि उनकी इकोनॉमी और या एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जी, जी। अब ये नोट किया जाए, अगर इसको पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 20 बिलियन है, ठीक है ना? 20 पॉइंट समथिंग है। तो अगर 2 बिलियन सालाना उनको मिल रहा है यानी तारकीन वतन से, तो सिंपल मैथ्स है कि जो 20 बिलियन उनको मिल रहा है सालाना। जी, तो आप ठीक कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली वो हम पर रिलाई कर रहे हैं। जी। और फिर जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपका जो अशर होता है वो भी आप सबको पता है। रास्ते में जो कोई अशर होता है वो भी सबको पता है। कोई शक नहीं। मतलब कि ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ हमसे लेने के बावजूद हमारे साथ उनके रवैये ये हैं, और अभी हमारा जो खित्ता है ये मुतनाज़ा है, इसका फ़ैसला होना बाकी है। तो इनके रवैये हमारे साथ ये हैं कि अगर ये जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, जो ये कहते हैं जी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, और जिस दिन खुदा न ख्वास्ता खुदा ऐसा ना करे, अगर हम बन जाएँ तो वो लोग सोच सकते हैं कि हमारा क्या असर होगा, कितना बुरा असर होगा हमारा। बलूचिस्तान वालों से पूछ रहे हैं, कब आप कोई कुछ बलोच वाकिफ हैं? कोई बलोच वाकिफ हैं आपके, जिनेवा जाते रहते हैं कोई? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वाक़िफ़ हैं जनाब, वो बिल्कुल किसी को सुनते फोन हैं करके उनको। पता कर लेना क्या हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल सुनते हैं उनको, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। बलोचों के साथ क्या हो रहा है, और हम्म, इसमें कोई शक नहीं, वहाँ पर उन्होंने फ़ौज लगा रखी है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को वहाँ भी जीने का हक हासिल नहीं है। हम्म। तो ये है कि ये पूरे मजलूमों को मिलकर जो है इस जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, जो है जर्नैलों के खिलाफ मुश्तरका आवाज बुलंद करनी चाहिए, और अपने जो अख्तियार है, जो वसाइल है, वो छीन लेने चाहिए। ये मांगने से नहीं देंगे, अच्छा, जो मांगने से नहीं पाकिस्तान ने शुरू मिलेंगे। की थी ज़रब अज़ब शुरू की थी 7-8 साल हो गए गालबन। तो किस कहाँ पर शुरू की है? ये कोई आकर काबुल में तो नहीं शुरू की हुई, ये दिल्ली में तो नहीं चल रही ना, पाकिस्तान के अंदर शुरू है ना। एग्जैक्टली, जी, जी, इतने अरसे बिल्कुल, से लोगों बिल्कुल। को मारा जा रहा है, कभी कोई खबर आई है? ये बात नहीं होती। ये गजवा हिंद, ये उनकी कामयाबी है। ये गजवा हिंद अपने घर में शुरू कर रखा है ना उन्होंने सारा ये सब। यहाँ शुरू किया हुआ है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात यह है कि देखिए, हमारे जो वहाँ ज़ैनी गुलाम है, वो किसी ने आज़ाद कश्मीर का एक आदमी है, नाम लेने का ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा नहीं है। वो अक्सर कहते होते हैं कि आज़ाद कश्मीर की पहाड़िए, ठीक है जी। जी, वो कहता है इन पहाड़ियों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और वैसे गलत नहीं कह रहा, मेजोरिटी को नहीं पता क्या हो रहा है। एक तरफ तो ये है कि हमें यहाँ ट्रक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, जैसे कि आप कह रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि दोनों पाकिस्तान के हुक्मरान और हिंदुस्तान के हुक्मरान मिले हुए हैं कश्मीर के तक, ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये आपके साथ ये आती है कि इसको जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, वही पाकिस्तान वाले इलेक्शन के बाद क्या करेंगे तो वो तो वही जानते हैं या अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन सुना है कि दूसरी तरफ भी कुछ हो रहा है। और इस बार पहले तो उन्होंने यूटी बना दिया था, इसको सब को बना दिया था और लदा कर दिया था उसको, लद्दाख को। इस बार सुना जा रहा है कि जम्मू को वादी से लदा किया जा रहा है, ठीक है। और यानी जम्मू की असम्बली लदा बना दी जाएगी। कुछ जम्मू के लोग, कुछ भी लोग कहते हैं कि यानी हमारे जो मसाइल या मसाइब जो हैं, मुश्किलात हैं, वो वादी के लोगों की वजह से हैं। और जो जिसको कहते हैं ना कि जितने टॉप पोस्ट हैं, मेजोरिटी जो है वो दावा करते हैं कि वो उनके पास हैं, उनके। गाली वालों बिल्कुल। अच्छा, आप इसका जवाब दें, मैं 1 मिनट में आता हूँ, आप बात जवाब करें। देखें जनाब, बात यह है कि ये जो सारी सूरत हाल है, जो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर ये सारा खेल खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि ये जो 5 अगस्त को जो कुछ हिंदुस्तान ने किया था, इससे पहले पाकिस्तान के जर्नैलों को इसको इल्म में था, इन्होंने मीटिंग भी की थी,
लाहौर में, उसमें हमारे जो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर साहब हैं, उस मीटिंग में मौजूद थे। उसमें उन्होंने कुछ तजावीज़ दी थी जो उनको नहीं सुना गया। तो ये बिल्कुल रियासत जम्मू कश्मीर को जो है वो तक़सीम करने के चक्कर में हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये सारा मनसूबा पाकिस्तान का है तो ये गलत नहीं होगा। पाकिस्तान खुद चाहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर को तक़सीम कर लिया जाए और इसके वसाइल जो है हमेशा-हमेशा के लिए अपने कब्ज़े में कर लिए जाएँ। मगर पाकिस्तान को इसका इल्म नहीं है कि अगर खुदा न ख़वास्ता ऐसा होता है, तो पाकिस्तान भी सर्वाइव नहीं करेगा। अगर रियासत तक़सीम होती है तो फिर पाकिस्तान के दिन भी बड़े थोड़े हैं। पाकिस्तान सर्वाइव तब कर सकेगा जब रियासत जम्मू कश्मीर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क को तस्लीम करेगा पाकिस्तान। अगर तस्लीम नहीं करेगा, तो फिर पाकिस्तान के बचने के चांसेस भी बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। ये आज हम बता देते हैं पाकिस्तान के लोगों को। अच्छा लिहाज़ा रियासत की आज़ादी की सपोर्ट करें, जम्मू कश्मीर के लोगों की हक़ खुद अरदियत की सपोर्ट करें, हक़ हुक्मरानी को जो है इसको मानें, तब जाकर मामलात जो है आगे बढ़ सकते हैं। वरना ये समझते नहीं है। देखिए ना, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और जिस तरीके से आपने कहा जी कि उस वक़्त ये कहा जाता था कि बंगाली जो हैं ये पाकिस्तान को खा गए हैं। हुँ, आए रोज़ वहाँ पर आफ़तें आती हैं और वो जनाब सारा पैसा उधर लग जाता है। आज बांग्लादेश कहाँ है? बांग्लादेश बल्कि हिंदुस्तान को भी बीट कर रहा है। हुँ, पाकिस्तान तो किसी कैटेगरी में आता भी नहीं है ना। हुँ। पाकिस्तान तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो सारा कुछ है, पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि वो इन जर्नैलों के आगे सामने खड़े हों, इन हुक्मरानों के सामने खड़े हों और अपनी हकीकी आज़ादी हासिल करें। और जब तक ये जर्नैल काबिज़ हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उन्हें भी जो है वो अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर सकेंगे। लिहाज़ा वो भी उठें, हम भी उठते हैं, रियासत के सारे लोग उठते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और अपना हक़ आज़ादी लेते हैं। पाकिस्तान के लोग भी मज़े करें और रियासत जम्मू कश्मीर भी एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत होगी, तो हम पाकिस्तान को बहुत मदद करेंगे। पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है, चूँकि हमारी आबादी थोड़ी है, हमारे पास वसाइल बेशुमार हैं, हम पाकिस्तान के जो गरीब अवाम है उनकी मदद करना चाहते हैं। इस वक़्त जो पाकिस्तानी जिस तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारी रियासत आज़ाद हो जाए, तो इससे भी ज़्यादा बेहतर जो है हम पाकिस्तान के लोगों की जो है ना मोराल ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान को हुक्मरानी के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। देखो, ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनकी जो अपनी जेबें बहुत बड़ी हैं, ठीक है? उन्होंने बाहर दूसरे मुल्कों में जज़ीरे भी खरीदने हैं और उन्हें पापा जॉन्स भी खरीदना है, वीज़े भी खरीदने हैं, बहुत काम करने हैं उन लोगों ने अपने लिए। अब मसला ये था कि हमारी हमारी रियासत को तक़सीम किया जा रहा है, जैसे कि मैंने जम्मू का ज़िक्र किया। अगर जम्मू को अलहदा असेंबली मिल जाती है, अलहदा हो जाता है, तो ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमारे लिए सेटबैक होगा। उसके आगे यानी आगे वाली बात जो है ना, वो इससे भी खतरनाक है, जो मैं अभी कहने वाला हूँ। मैंने कुछ 1-2 दोस्तों को ब्रीफ़ किया था चंद दिन पहले। वो ये है कि वादी को भी डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है? यानी कि वादी हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो प्रोपेगेंडा ये होता है कि वो जी पूरे कश्मीर में गड़बड़ है, पूरे कश्मीर में नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है ना? उनको उन्होंने उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया कि कौन-से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वो जो ट्रबल वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, शायद उनको अलहदा कर दिया जाए। ताकि कंटेन कर दिया जाए कि जैसे गाज़ा में है, फ़लस्तीन में ये जी। होता है कि वेस्ट बैंक में गड़बड़ नहीं होती है, गाज़ा में होती है, इसलिए कि गाज़ा में उन एक लिहाज़ से ट्रबल स्पॉट है, तो ईज़ी कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये है कि उसमें सुना है कि इस तरीके से कि कम से कम 2 डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो अलहदा कर दिए जाएँगे, जिसमें हो सकता है कि पंडितों को भी आबाद कर दिया जाए और वो जो है लोग हैं जो रह रहे हैं वहाँ पर वो भी सेटल हो जाएँ। तो दूसरे लफ्ज़ में उसके लिए भी कुछ प्लान बन रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि फलाँ गद्दार हो गया, फलाँ गद्दार हो गया, जिस तरह यानी हमारे जो उलमाए किराम है ना, उलमाए किराम करना गलत है, ये मौलवी हैं, ठीक है? ये काफ़िर हो गया, ये मुशरिक हो गया, ये वहाबी हो गया, ये शिर्क कर रहा, इनमें उलझाया हुआ है। इसी तरीके से हमारे जो सियासतदान हैं, वो कहते हैं ये फलाँ-फलाँ का एजेंट है, फलाँ-फलाँ का एजेंट है, फलाँ जो है ठीक नहीं कर रहा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारी रियासत के हिस्से बखरे की जा रहे हैं और हम कुछ और तरह किस तरह मसाइल में उलझे हुए हैं और यहाँ पर जिन लोगों को टिकट मिला वो भांगड़े डाल रहे हैं। मिला क्या है? पाकिस्तान की गुलामी का सर्टिफ़िकेट है, उस पर खुशी का इज़हार है। जी, कोई कोई इसमें शक नहीं है, बल्कि देखें ना जनाब कि ये जो मैं आपको नाम लेकर बताता हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद साहब, हल्का नंबर 2। ये जब वज़ीर-ए-आज़म थे आज़ाद कश्मीर के, तो उस वक़्त वज़ीर अमूर कश्मीर था बरजीस ताहिर। उसने कहा जी ये पहाड़ी बकरा है हुँ,
और ये बेचारा रोता रहा, इसमें इतनी जुर्त नहीं थी कि उसकी बदतमीज को उसको रोकते कि ये क्यों बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद जनाब साबिक वजीर आजम जनाब बैरिस्टर सुल्तान साहब, उनको ये जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, इसके जनाब वाला एक जिम्मेदार शख्स ने उनकी वीडियो भी रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, जो कह रहे थे जी कि वो कश्मीर वाला वो शराब का मटका बैरिस्टर को कह रहे हैं। जो मौजूदा वजीर आजम है अपने राजा फारूक हैदर साहब, इनको जनाब वाला जो पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम है, इन्होंने कहा जी जलील तरीन इंसान। इसके अलावा जो बाकी वज़रा हैं या बाकी जो लीडर हैं, उन्होंने जो गालियाँ निकाली वो इसके अलावा हैं। फयाज अब फयाज देख, चौहान ने का कहा, फयाज चौहान ने क्या कहा था, जो वजीर था उनका पंजाब का, गालियां तक दी थी, गद्दार कहा था उसने, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल की थी उसने। जी जी। अब देखें कि ये जो बनी गाला, रायविंड और लाड़काना के जो मजावर हैं, हम्म, इनकी अपनी तो इज्जत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तेले इतनी इज्जत नहीं है इनकी। और इन्होंने बाकी भी जो 45 लाख की आबादी है हमारे इस आज़ाद कश्मीर की, उनको भी इन्होंने जलील कर रखा है। अब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो नाम नेहाद जो ये जो सो कॉल्ड जो लीडर हैं, बल्कि ये जो सहूलतकार हैं, ये सहूलतकार अपनी इज्जत वकार नहीं बना सके पाकिस्तानी लीडरों के सामने, तो जम्मू कश्मीर के जो बाकी लोग हैं उनके लिए क्या हासिल कर सकेंगे ये। लिहाजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये हमारा एक मैसेज है, एक सवाल भी है उनके लिए कि जिन लोगों की इज्जत ये है, ये शराब का मटका, ये पहाड़ी बकरा, ये जलील तरीन इंसान, ये वो हैं जो दिन रात उनकी जी हजूरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। कभी भी इन्होंने अपने हक के लिए, वसाइल के लिए, इज्जत वकार की बात नहीं की है। उनके साथ ये अशर है। तो जब इन्हीं के कहने पर अगर हमारी रियासत जो है वो पाकिस्तान का, खुदा न खास्ता खुदा ऐसा ना करे कि ये अगर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, तो फिर सोचें ये जो 45 लाख इधर हैं और जो बाकी जो हैं जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में, वो जरा सोचें इस बार कि अशर क्या होगा हमारा। लिहाजा इसमें बेहतरी यही है कि हमें अपनी रियासत की आज़ादी के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के कब्जे के खिलाफ जदोजहद जारी रखनी चाहिए। एक आज़ाद खुद मुख्तार सेकुलर मुल्क जो है, हमें उसको जो है मर्ज वजूद में लाना होगा और दुनिया में बावकार कौमों में शामिल होना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो फिरका प्रस्त हैं वो हमें कहीं जीने नहीं देंगे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जो वडेरे हैं, जो जर्नैल हैं, जो जागीरदार हैं, हम बड़ी थोड़ी तादाद में हैं डॉक्टर साहब, और हम बेसिकली शरीफ लोग हैं। हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं हो सकता। ये तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जो इन्हीं में से हैं, वो बेचारे बड़ी मुश्किल से जो है वो अपना वक्त पास करते हैं। हम लोग तो इस मामले में कभी भी नहीं पड़े, हम लड़ाई झगड़े करने वाले लोग ही नहीं है, तो हमारी तो ये खाल उतार देंगे। तो लिहाजा अब भी वक्त है कि हमें पाकिस्तान से रियासत जम्मू कश्मीर को बचाना होगा, अपने पाँव पर खड़ा होना होगा और दुनिया को ये बताना होगा कि पाकिस्तान जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर पर काबिज है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलने का हक नहीं देता है। और जो शख्स भी बोलता है, देखे ना तनवीर अहमद के साथ क्या कुछ हुआ है। तनवीर अहमद को इन्होंने 2 साल के लिए बंद कर दिया और उसके साथ जो एक बंदा जो सिर्फ वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाने के जुर्म में 2 साल वो बंद। आरिफ शायद शहीद को जनाब वाला जो रियासत की आज़ादी की बात करते थे, जिनके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, उनको 2013 में जनाब वाला पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज वालों ने शहीद कर दिया है। बाकी लोगों के साथ देखें कि कितने लोगों को ये अगवा कर लेते हैं, कितने लोगों को ये फ़ोन कॉल्स आती हैं कि बस आप लिमिट से ऊपर जा रहे हैं, खामोश रहें, वरना इसका खमियाजा जो है वो बहुत आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तो आए रोज़ हमारे लोगों के साथ होती है ना। अब इस पर पर्दा डालने की क्यों ज़रूरत पेश आती है? इस पर पर्दा डालने की नहीं, इसको पर्दा उठाने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बल्कि फारूक हैदर साहब को खुद कहना चाहिए जी, मुझे मेरे साथ इन्होंने क्या किया। मजीद साहब को बोलना चाहिए, बैरिस्टर साहब को बोलना चाहिए जी कि ये लोग जो हैं, ये हमारे साथ क्या कुछ कर रहे हैं। मगर चूंकि ये लोग जो हैं ये ब्लैकमेल हो रहे हैं, इनकी वीडियोस जो हैं पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके पास इनकी वीडियोस मौजूद हैं, जो इनके करतूत हैं। इस वजह से वो कहते हैं अच्छा आपने कुछ थोड़ा सा बोलने की कोशिश की तो वो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे।
तो इसलिए ये खामोश और कहते हैं जी कि ठीक है चलता रहे इसको, मगर बाकी लोग तो उन्होंने हरकत तो गलत नहीं की। हम लोग जो हैं, जो रियासत की आज़ादी की बात करने वाले हैं, हम तो इनसे ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने तो कोई ऐसा उल्टा काम किया नहीं है, कोई गंदा काम किया नहीं है जिसकी वजह से हमें ये ब्लैकमेल करेंगे। इनके पास सिर्फ एक ही बात आती है कि ये और कुछ नहीं होगा, और भाई ये कहते हैं जी कि हिंदुस्तान के एजेंट हैं। अगर अपनी रियासत की आज़ादी की बात करने, लोगों के वकार की बात करना हिंदुस्तानी एजेंट है तो ठीक है, पर हम हैं जो कहते हैं, हमें तो इस चीज़ को कोई परवाह नहीं है। हम बिल्कुल कोई डरने वाले नहीं हैं। हम तो किसी के एजेंट नहीं है। हम तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक की बात करते हैं। देखें जी, तो इसमें एजेंट की कहाँ आ गई बात? महमूद कश्मीरी साहब, बात यह है कि पाकिस्तानियों ने किसी पाकिस्तानी शरीफ पाकिस्तानी को, किसी उहदेदार को, किसी वज़ीर-ए-आज़म को बख्शा जिस पर गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया? जरनैली पर गद्दारी का इल्ज़ाम है, फातिमा जिन्ना पर गद्दारी का इल्ज़ाम है, कोई ऐसा आदमी छोड़ा इन्होंने? ये जो नहीं, बेसिकली जो जिन लोगों पर ये लगाते हैं ना, ये एजेंट है या गद्दार है, बेसिकली ये एक एजाज है। इसका मतलब यह है कि दैट पर्सन हैज मेड सम कंट्रीब्यूशन फॉर द राइट कॉज। ठीक है, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा। आपने बड़ी अच्छी बात कह दी है कि ये मसला कश्मीर के सिलसिले में जो कुछ कर रहे हैं उस पर पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, पर्दा उठाने की जरूरत है। वक्त आ गया कि पर्दा उठाया जाए। वो जो नहीं शुजात वाली बात कि मट्टी पाओ, अब मट्टी पाओ से नहीं काम चलेगा, ठीक है ना? आप जो है ना, यानी पर्दा उठाना पड़ेगा और इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी देखिए, उनके जो चमचे हैं, जो एजेंट है ना, वो आए दिन बदतमीजी करते हैं, फजूल बातें करते हैं। बात का मुझे परसों भी किसी का फोन आया था, वैसे दोस्त का, यार थोड़ा कहने जी थोड़ा ओला हाथ रखो। मैं कहा यार इस तो ओला कितना करो मैं वही इस वजह से वो जिन्होंने औलाद रखा हुआ है, जो दिन रात चमचागिरी करते हैं, देखे ना उनके साथ क्या होता है। चमचागिरी करने के बावजूद, सहूलतकारी करने के बावजूद जो है उनका जो अशर होता है, हम तो ना किसी के सहूलतकार हैं, ना किसी के चमचागिरी करते हैं। हम तो वकार की बात करते हैं। तो हमें बिल्कुल हाथ हौला रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि और थोड़ा दबा के रखने की जरूरत है, ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत है क्या। अच्छा, ये पर्दे उठाने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, शॉर्ट नोटिस पर आप तशरीफ लाए। मैं नाज़रीन एक बात कहना चाहता हूँ, स्टार्टिंग ये प्रोग्राम हमने चूँकि बहुत जल्दी में किया, बल्कि बगैर महमूद कश्मीर साहब की भी कोई तैयारी नहीं थी, मेरी भी कोई तैयारी नहीं थी। स्ट्रेट वे यानी हम विदिन मिनट्स बात हुई तो उन्होंने कहा जी चलो जी कर लेते हैं, तो हमने प्रोग्राम कर दिया। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपको कुछ बेरब्ती नज़र आई हो, लेकिन एक बात हम आपको क्लियर कहते हैं, आवर स्ट्रगल विल कंटिन्यू। आप जितने मर्जी इल्ज़ाम लगा लें, जितना मर्जी डरा लें, जितना मर्जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर लें, हमारी जो स्ट्रगल है इट विल कंटिन्यू फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर विद लिबरल डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर सोसाइटी। हमें इससे गर्ज नहीं है आप क्या कहते हैं, किसके मफाद का, किसका मफाद खराब, उसको नुकसान पहुंचेगा, किसको नुकसान फायदा पहुंचेगा। हमने जो बात करनी है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक के लिए करनी है, उनकी शनाख्त के लिए बात करनी है, उनकी आज़ादी के लिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए बात करनी है। इससे इंडिया को फ़ायदा होता है, पाकिस्तान को होता है, काबुल को होता है, नाइजीरिया को होता है। आई डू नॉट केयर। हमें ये देखना है, ठीक है, हमें इससे आई डोंट केयर। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें जिस स्ट्रगल को हमने शुरू किया, और परसों तरसों जिस आदमी से बात हो रही थी, उसने कहा जी आपने ये टैलेंट, अपना टैलेंट ज़ाया किया, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने कहा कि आई एम नॉट इमरान खान, यू टर्न नहीं मैं कर सकता, माई स्ट्रगल विल कंटिन्यू। ठीक है, जितनी मेरी हिम्मत होगी मैंने उसके मुताबिक बात करनी है, ठीक है, नो यू टर्न्स। हो सकता है हमारे आइंदा आने वाली नस्लों में से कोई उठे, इस स्ट्रगल को जारी रखा। मैं टुवर्ड्स द एंड ये कहूँगा, आवर स्ट्रगल विल कंटिन्यू, वी विल फाइट फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर, एंड वी डू नॉट, आई रिपीट, we do not care what allegations you make against us. I leave it at that. And if you like the program, do subscribe it. And if you have any questions, please do ask, and we will try to answer your questions. खुदा हाफिज हमारी तरफ से, unless आपने कुछ कहना हो लास्ट। बहुत जनाब, आपने बहुत अच्छे अल्फाज बोले हैं, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हमारी जो जदोजहद है वो जारी रहेगी आज़ादी तक। खौफजदा होने वाला खून हमारी रगों में गर्दिश नहीं कर रहा है। हम सामना करते आए और करते रहेंगे, और जब तक जिंदा हैं इनके पर्दे उठाते रहेंगे, उन कब्ज़ों को जो है वो रियासत के लोगों के सामने लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमारी तरफ से खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।